बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक व्यापारी रहा करते थे। उनकी एक छोटी बच्ची थी जिनका नाम राखी था। राखी बहुत ही प्यारी और साफ दिल की बच्ची थी। राखी के पिताजी राखी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन राखी की माँ नहीं थी। राखी जब छोटी थी तभी उसकी माँ गुजर गई थी। राखी के जीवन में इस कमी को पूरा करने के लिए राखी के पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। राखी को माँ तो मिल गई और राखी के साथ उसकी 2 बहनें भी मिल गईं, क्योंकि दूसरी माँ के 2 बेटियां भी थीं। राखी बहुत खुश थी कि माँ के साथ साथ उसे बहनें भी मिल गई हैं, लेकिन वे दोनों ही बेटियां और उसकी सौतेली माँ राखी को पसंद नहीं करती थी। राखी के पिताजी के कारण राखी को कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन कुछ समय बाद राखी के पिताजी गुजर गए और उसकी दूसरी माँ घर की मालकिन बन गई। राखी की माँ ने घर के सभी नौकरों को निकाल दिया और राखी के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करने लगी। राखी घर का सारा काम करती और रात में एक कोठरी में सो जाती, और राखी के पास जो भी कपड़े लत्ते थे वो भी राखी से छीन लिए गए। राखी बेचारी अकेले में बस रोती रहती और राखी को उसकी दोनों बहनें बहुत चिढ़ाती। एक बार की बात है, एक दिन राज्य में ऐलान हुआ कि महल में एक बहुत बड़ा आयोजन है और राज्य की सभी लड़कियों को बुलाया गया है ताकि राजकुमार अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सके। राज्य की सारी लड़कियां बहुत खुश थीं और बहुत ही ज्यादा उत्साहित भी थीं। जब राखी ने यह बात अपने बहनों से सुनी तो वह भी अपनी किस्मत को आजमाने के लिए बेचैन होने लगी। लेकिन फिर राखी की यह खुशी उसकी सौतेली माँ को पसंद नहीं आई और उसने राखी को महल में जाने से मना कर दिया। बेचारी राखी दुखी मन से फिर अपने काम में लग गई और सोचती रही कि काश इस वक्त उसके माता पिता होते और राजकुमार देखने में कैसा होगा, ये भी उसके दिमाग में आने लगा। राखी अपने ख्यालों में खोई हुई थी और वह खिड़की के पास बैठकर बाहर की तरफ देख रही थी। तभी वहां एक जादूगर आ गया और वह बाहर बच्चों को जादू दिखा रहा था। तभी जादूगर की नजर राखी पर पड़ी। राखी बहुत दुखी लग रही थी, तो जादूगर राखी के पास गया और जादूगर राखी से बोला कि क्या बात है, तुम क्यों उदास हो। तब राखी ने उसे सारी बात बताई। जादूगर ने राखी से कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो यह कहकर जादूगर ने अपनी छड़ी घुमा दी और वहां पड़े एक बड़े से कद्दू को एक बग्घी में बदल दिया। वहीं 4 चूहे उछल रहे थे। जादूगर की नजर जब उन पर पड़ी तो उसने चूहों को घोड़ा बना दिया। अब जरूरत थी एक कोतवाल की और अब एक सारथी की जरूरत थी। रथ को चलाने वाला चाहिए था। तो जादूगर ने अपने चारों तरफ देखा तो उसे एक खरगोश दिखाई दिया और जादूगर ने उसको सारथी बना दिया। अब राखी यह सब देखकर बहुत हैरान हो गई। तभी जादूगर ने उसकी तरफ छड़ घुमाई और राखी को बहुत ही सुंदर कपड़ों से ढांक दिया। राखी उन कपड़ों में बहुत ही सुंदर और आकर्षित लग रही थी। उसके पैरों में टूटी हुई चप्पलें थीं। जिस जगह जादूगर ने उसे सुंदर कांच की जूती पहना दी। अब राखी महल में जाने के लिए तैयार थी। जादूगर ने राखी को विदा करते हुए कहा, बेटी तू अपनी इच्छा पूरी कर ले, लेकिन याद रखना रात 12 बजते ही यह सारा जादू खत्म हो जाएगा। राखी जब महल पहुंची तो सबकी नजरें राखी की तरफ थी। राखी बहुत सुंदर लग रही थी। राजकुमार ने जब राखी को देखा तो वह भी राखी की तरफ आकर्षित हो गया और उसके साथ डांस करना चाहा।
और वहां पर राखी की सौतेली बहनें भी मौजूद थीं और बाकी सभी लड़कियां भी थीं। वह सभी राखी को देखकर जलने लगीं, लेकिन राखी को पहचान नहीं पाई। राजकुमार ने उसे देखते ही फैसला कर लिया था कि वह इसी लड़की से शादी करेगा। राखी भी राजकुमार की आंखों में ऐसी डूबी कि उसे जादूगर की बात याद ही नहीं रही। देखते ही देखते 12 बज गए। घंटी बजते ही राखी को याद आया कि 12 बजे जादू खत्म हो जाना है। राखी बिना राजकुमार से कुछ कहे वहां से निकल आई। वह नहीं चाहती थी कि राजकुमार उसे उसके पुराने गंदे फटे कपड़ों में देखे और उससे नफरत करे। राखी जब महल से बाहर निकल रही थी तो उसकी जूती महल में ही छूट गई। राखी की जूती राजकुमार को मिल गई और उसने वह जूती अपने पास रख ली। राखी को उसने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन राखी मिल नहीं रही थी। सभी ने राजकुमार से कहा कि वह राखी को भूल जाए, लेकिन राजकुमार राखी को भूलने को ही नहीं तैयार था। आखिरकार सारे राज्य में ऐलान कर दिया गया कि जिस लड़की की जूती महल में छूट गई थी, राजकुमार उसी से शादी करेंगे। राज्य में तो जैसे तूफान आ गया था। हर लड़की राजकुमार से शादी करना चाहती थी। सभी लड़कियां अपने आप को उस कांच की जूती की मालकिन बताने लगीं। लड़कियों के घर जा जाकर उन्हें जूती पहनाई गई, लेकिन उनमें से किसी को भी वह पूरी नहीं आई। आखिर में राखी की बहनों की बारी आई। दोनों ने बहुत कोशिश की जूती पहनने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब सबकी नजरें राखी पर रुक गईं। राखी ने जब उसे पहना तो वह जूती उसके पैर में आ गई, जैसे उसके लिए बनी हो। राखी की सौतेली माँ और बहनें हैरान रह गईं और परेशान हो गईं। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह सुंदर लड़की और कोई नहीं राखी हो सकती है। राजकुमार ने जब राखी से शादी के लिए पूछा तो राखी ने खुशी खुशी हाँ कर दिया। अगले ही दिन बड़ी धूमधाम के साथ राखी की शादी राजकुमार से हो गई। राजकुमार और राखी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और एक दूसरे को बहुत चाहते थे।